मंसूर द ट्रेड मीडिया से उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज गोल्ड की प्राइसेस आगाज में 3375 से आई हैं, नीचे गई और 3353 तक गई हैं। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर आई और इस वक्त मार्केट ट्रेड हो रही है 3370 के पास। अगर हम अ, बात करें कि मार्केट में इस वक्त क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रम्प की तरफ से जो यूरोपीय यूनियन और मैक्सिको पर 30% टैरिफ की धमकी है, उसने मार्केट में अनसर्टेनिटी और तनाव पैदा किया हुआ है। और दूसरी इब्तदाई सेफ हेवन डिमांड के बाद यूरोपीय कमीशन की नरमी से मार्केट ने कुछ सुकून का सांस लिया है, जिससे यूएसडी को भी सपोर्ट मिली है। और इसकी वजह से कुछ गोल्ड पर दबाव आया। तो अगर हम टेक्निकली बात करें मार्केट की कि मार्केट में टेक्निकली क्या है, उससे पहले अगर हम ये देखें कि आज तो हमारे पास कोई फंडामेंटल इन्वॉल्व नहीं है, कोई सॉरी डाटा इन्वॉल्व नहीं है। तो हम ये भी तवक्को कर सकते हैं कि मार्केट में हमें रेंज देखने को मिल सकती है। और अगर हम टेक्निकली बात करें तो इस वक्त हमारे पास कुछ ऐसे लेवल्स हैं जो हमें मार्केट जहां पर हमें कुछ ना कुछ दे सकती है। सबसे पहला लेवल तो यही है जहां पर मार्केट ने अगर मार्केट इसको अपसाइड ब्रेक करती है, हम और क्लोजिंग आज के दिन की इससे ऊपर दे देती है, तो फिर हम इसको एक नए जो है ना वो 3400 और 3400 से ऊपर भी देख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से भी इसको आज ब्रेक करती है H1 में और फिर ऊपर निकलती है, तो 3400 इसका टारगेट होगा, नफसियाती हद भी है। और हम देखेंगे कि मार्केट वहां तक उसको हिट करती है। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट नीचे आती है, जो कि चांसेस मौजूद हैं, यही कैंडल अगर ये जो नेक्स्ट कैंडल अभी क्लोज हो रही है ये रेड क्लोज होती है, तो हम इसको देख सकते हैं फिर अ, इस एरिया तक मार्केट को हम देख सकते हैं। और ये एक अच्छी सपोर्ट लेवल मार्केट का हो सकता है, और मार्केट हमें यहाँ से एक अच्छा बाय भी दे सकती है। लेकिन अगर ये ब्रेक होती है, तो फिर हमारे पास जो अगला सपोर्ट का लेवल आएगा वो 23 के आसपास का एरिया है, 3220 के आसपास का एरिया है, 25 तक का एरिया बनेगा। यहाँ से भी अच्छी सपोर्ट मिल सकती है और मार्केट यहाँ से भी बाई की अपॉर्चुनिटीज दे सकती है। ज्यादा चांसेस जो मेरे नजदीक मुझे महसूस हो रहे हैं कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो ये एरिया अच्छी सपोर्ट फराहम कर देगा और मार्केट दोबारा ऊपर निकल जाएगी। मार्केट अगर इन इस एरिया को ब्रेक करती है और इसको भी ब्रेक करती है, फिर मार्केट के पास जो स्ट्रांग लेवल आएगा वो 3298 या हम उसको 97 का एरिया कह सकते हैं, वो बनेगा। और वहां से हमें एक अच्छी सपोर्ट या अच्छा बाय नज़र आ सकती है और हम अच्छी बाय की एंट्रीज को ले सकते हैं। हम अगर इस वक्त देखें कि मार्केट में हमें क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी यहीं पे हमें सेल की नज़र आ सकती है। अगर ये कैंडल क्लोज होती है डाउन साइड पे, तो हम यहाँ से सेफ एंट्री ले सकते हैं या इसके ऊपर एसएल रख के। पहला टारगेट हमारा एज यूजल यही लो होगा, और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हमारे पास 41 का एरिया टारगेट होगा, और 41 पे हम अपनी जो बाय की एंट्रीज हैं वहाँ एग्जीक्यूट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हम बाय यहाँ से लें। और उसके बाद फिर अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम कंफर्मेशन के साथ यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। अगर हम बात करें कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे अवामल जो मार्केट को डिस्टर्ब कर सकते हैं या मार्केट पर असरअंदाज हो सकते हैं, तो उसमें जो सबसे पहली बात है वो टैरिफ है। टैरिफ जो है उसकी वजह से आलमी तौर पर अनसर्टेनिटी और गोल्ड की प्राइस गोल्ड की डिमांड में इजाफा नजर आएगा। तो यूरोपीय यूनियन की जो नरमी है और जवाबी इकदाम उसने मौखर किए हैं, तो उससे गोल्ड में जो है वो हमें उसकी वजह से गोल्ड में नमी कमी नजर आई है और यूएसडी की बहाली नजर आई है। और अगर हम यूएससीपी डाटा जो कि कल है वो मार्केट में
अगर महंगाई ज्यादा होती है तो डॉलर मजबूत होगा और गोल्ड नीचे आएगा। फेड पर दबाव क्योंकि नहीं रहेगा इंटरेस्ट रेट कम करने का, इसलिए। और महंगाई अगर कम होती है तो फेड पर दबाव आएगा इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए, और फिर हमें गोल्ड ऊपर जाता नजर आएगा। चीन की जीडीपी जो है वो भी इस वक्त एक अहम फंडामेंटल है मार्केट के लिए। क्वार्टर टू की जो रिपोर्ट है वो अ, बताएगी कि कमजोर डाटा अगर आता है तो आलमी सुस्त रवैया और गोल्ड के लिए वो मुस्बत होगी। यूएस कारपोरेट आमदनी भी, इनकम भी मार्केट के लिए एक अच्छा फैक्टर साबित होगी। अगर उसमें अनसर्टेनिटी आती है या गैर यकीनी सूरत हाल में कम होती है तो गोल्ड के लिए वो सेफ हेवन की डिमांड बढ़ेगी। और उसके बाद जोग्राफिक अनसर्टेनिटीज जो चल रही हैं उसमें अमेरिका की यूक्रेन को पेट्रियाट मिसाइल फरामी और रूस पर बयान गोल्ड के लिए सपोर्ट है। और क्योंकि इसमें इससे हमें अनसर्टेनिटी में इजाफा नजर आ सकता है और मार्केट में सेफ हेवन डिमांड बढ़ सकती है। गोल्ड फिलहाल एक अहम रेजिस्टेंस एरिया पर ट्रेड हो रहा है, और टेक्निकली अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो कीमत 3400 और फिर 3440 तक जा सकती है। बुनियादी तौर पर जो कल मंगल के रोज आने वाला अमेरिकी डाटा सीपीआई है, चीन की रिपोर्ट है और जोग्राफियाई बयान वो गोल्ड की कीमत का तयन करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल नई फोरकास्ट में, कल नए लेवल्स के साथ और नए फंडामेंटल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।